दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले जुबानी हमले तेज हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला बोलते हुए बीते शुक्रवार आपको आपदा कहा, जिसके जवाब में केजरीवाल ने भी बीजेपी और नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला किया और कहा कि बीजेपी में ही आपदा आई हुई है, ना तो उनके पास कोई सीएम उम्मीदवार है, ना ही कोई रणनीति। अब देश की राजधानी में जारी इस जुबानी जंग को लेकर दिल्ली की जनता क्या सोचती है, ये जानने के लिए हम पहुंचे दिल्ली के कनॉट प्लेस। जनता ने इस पर क्या कुछ कहा, देखिए हमारे संवाददाता सक्षम की ये खास रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी और मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी के बीच जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। और इस वक्त मैं दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर के पास में जो कनॉट प्लेस पे है, यहाँ पे लोग हैं, दिल्ली के मतदाता हैं, उनसे मैं बातचीत करूंगा, जानेंगे कि इस बार दिल्ली में लोग क्या चाहते हैं, क्या मिजाज है उनका। पिछले 10 साल जो हैं केजरीवाल सरकार के कैसे रहे हैं, क्या लगता है सर, ये कैसा रहा आप कार्यकाल केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल का और आम आदमी पार्टी सरकार का? सरकार तो सही चल रही थी, लेकिन क्या करें बेचारा, अपने जगह काम करने नहीं देते ना बीजेपी वाले। तो काम करेगा तभी तो बेचारा काम करेगा, नहीं उसको काम करने देते नहीं है, तो बंद कर देते हैं उठा करके उसको। ठीक है, अब देखो ना, वो तेरा काम तो कर रहा है, लेकिन वो क्या करे, वो काम करने नहीं देते। अब उसको खाली अब 2100 रुपये का तो लगा रखा है उसने कि भाई 2100 महिला को देंगे सबसे, अभी दिया किसी को है नहीं। अभी तो अनाउंसमेंट हुई ना चुनाव से अनाउंसमेंट हुई है, ये सरकार अगली बार। हाँ, अब ये बीजेपी के जो है आपके ये जो मैं नाम भूल गया उनका, अच्छा नाम उनका, साहब सिंह के बेटे हैं परवेश वर्मा। उन्होंने भी दिल्ली में 1100 रुपये बांटे हैं। हम तो घर नहीं गए, बाकी सुना है हमने 1100 बांटे उन्होंने अपने। काम तो केजरीवाल अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, मोदी सरकार ने कोई काम नहीं किया। लेकिन बीजेपी ने बोला कि अभी प्रधानमंत्री का बयान आया है कि उन्होंने एक भाषण में बोला कि हमने शीश महल नहीं बनवाए, केजरीवाल ने सरकारी पैसे से शीश महल बनवाया। मकान बनवाया उसने, मकान, शीश महल नहीं बनवाया। और केजरीवाल के दफ्तर जाओ तो सुनता भी है सारी बातें, किसी भी परेशानी के लिए जाओ वो सुनता है, तुरंत करवाता है, तुरंत करवाता है। बिजली भी आप बिजली भी फ्री है, टिकट भी फ्री है, पर ये है कि कोई काम करवाओ तो करता है वो। जैसे नल पानी की समस्या बदली की हुई तो तुरंत करवाता है। जो जनता की सुविधा के लिए क्या क्या योजनाएं हैं जो सरकार ने अभी तक किया है, जो आपको आप बहुत उससे सेटिस्फाइड हैं उस योजना से? ये दवाइयाँ फ्री हैं, अस्पताल में साफ सफाई अच्छी है, डॉक्टर अच्छे हैं, ये सारी सुविधा मिल रही है। मोहल्ला क्लिनिक गई हैं आप? नहीं, सीधा हॉस्पिटल पे आम आदमी पार्टी ही जीतेगी, अभी तक तो यही लग रहा है। बिकॉज वो तो बीच में कई बारी बीजेपी के कुछ एक्शंस ऐसे हुए थे जो थोड़े नेगेटिव थे, लेकिन नेगेटिव उन्होंने करवाए हैं, उनकी इंटेंशन ऐसी थी। अदरवाइज देयर इज़ नो पॉइंट कि आम आदमी पार्टी का कोई ऐसा लगता नहीं है कि वो हारेंगे, ऐसा कुछ भी। कल प्रधानमंत्री का एक बयान आया है कि आपदा या आपदा, देयर इज अ नेम लाइक आपदा, उनको आपको आपदा कर रहे थे वो। वो प्रधानमंत्री हैं, वो ठीक है, उनका अपना व्यू था, बट आम आदमी पार्टी दिल्ली में ही जीतेगी, यही लगता है। क्या एक डिसाइडिंग फैक्टर है जो आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी ही उनके काम बहुत अच्छे हैं, आप उनके काम नोटिस करिए। उनके अभी तक के जो भी उनका टोटल रिकॉर्ड रहा है, उनका काम बहुत अच्छे हैं। उन्होंने वुमेंस के लिए बहुत किया है, उन्होंने गरीब लोगों के लिए बहुत किया है। उनको जो उनकी बसेस की सर्विसेज हैं, उनके जो हेल्थ सर्विसेज है, एजुकेशन सर्विसेज हैं, तो वो काफ़ी हद तक अच्छे रहे हैं। तो आप उसके काम के बेसिस पे बोलिए ना। अब फैलाने वाले अगर सपोज कुछ भी फैला रहे हैं, वो डिपेंड करता है, बट अभी पार्टी तो फैलाती ही है। अभी एक बात चल रही है कि बीजेपी की तरफ से कहा जाता है, और फिर जो भी मुख्य विपक्षी पार्टी है दिल्ली की, वो कहते हैं कि वेलफेयरिज्म की स्कीम जो आपने दी है, मुफ्त की रेवड़ी नाम दिया गया है, इससे दिल्ली। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, आप कोई भी ऑपोजिट होता है तो वो ऑपोजिट यही बोलता है, रेवड़ी या ऐसे कुछ भी अपशब्द नेगेटिव वर्ड्स बोलते हैं, लेकिन ये नेगेटिविटी नहीं है, ये उनके काम करने का तरीका है। आप उनको उनके एंगल से भी देखो। ऑपोजिट पार्टी तो हर कोई यही कहता है रेवड़ी बांट रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके अपने एजुकेशन का देखो, अब बच्चों के, छोटे बच्चे जो गरीब बच्चों के एजुकेशन उन्होंने फ्री करवाई है, हेल्थ अपने स्कूल्स करवाए, अच्छे स्कूल्स करवा दिए, हॉस्पिटल्स अच्छे करवा दिए, वुमेंस के लिए अच्छा करवाया। तो अभी तक बीजेपी ने वो नहीं करवाया था ना पहले, आप ये भी तो देखो। आप नेशनल कैपिटल में रहती हैं जी। क्राइम के मुद्दे पर, इशू पे आप दिल्ली को क्राइम कितना के लिए नंबर दिल्ली देंगे? पुलिस है, दिल्ली पुलिस बीजेपी के अंडर है, तो कैसे थोड़ा उनके लिए उस पूरा 100% आम आदमी पार्टी नहीं कंट्रोल कर रही है, इसलिए वो थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। कई बारी 50% वो आते हैं, 50% वो आते हैं, तो उनका काम पूरा नहीं हो पा रहा है, इसलिए क्राइम उनके अंडर में आते हैं बीजेपी के। महिलाएं सुरक्षित हैं दिल्ली में, आप सुरक्षित महसूस करती हैं?
मैं अभी तक तो ऐसा फील नहीं करती हूँ, सुरक्षित नहीं है। आप देखिए रात के टाइम कैसे निकल सकते हैं, रात के टाइम तो नहीं निकल सकते हैं, बट फिर भी ठीक है। आप पहले का बीजेपी अगर जब भी आई थी तब आप देखो, उससे पहले फिर कांग्रेस थी, तो कांग्रेस अभी जैसे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन किया था तो उसमें भी वो सही रहा है उनका गठबंधन, और उसके बाद आम आदमी पार्टी इंडिविजुअल अगर काम भी करती तब भी वो सही है। 10 में कितने नंबर देंगे सरकार को? आम आदमी पार्टी को 8 या केजरीवाल को हम इसलिए वोट करेंगे क्योंकि वो अभी 2100 रुपये बहनों को जो दे रहे उसके लिए, और वो अभी उन्होंने ये ऐलान करा है कि अभी जो आपके बिल पुराने पड़े वो भी माफ़ करे जाएंगे। और इसके अलावा बहुत केजरीवाल जी बहुत काम कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि केजरीवाल को ही वोट दे, और हम ये कोशिश करते हैं कि फिर से केजरीवाल जी आए हमारे। तीसरी बार केजरीवाल, और हम पूरा कोशिश करेंगे कि केजरीवाल जी आए हमारे। अच्छा, तो आप कौन से विधानसभा से हो? हम कौन से क्षेत्र से हो? किस इलाके से हो? हम लोग करोलबाग करोलबाग से। अच्छा, आपके इलाके में काम हुए, मोहल्ला कौन कौन से काम हुए उधर? वो अभी तो हम लोग थोड़ा कहीं गए हुए थे इलेक्ट्रिसिटी का काम हुआ है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? मीनाक्षी का। मीनाक्षी, दिल्ली में आपके स्कूल्स के बारे में सुना है, दिल्ली में स्कूल्स बने हैं क्या, नए स्कूल्स अच्छे? हाँ, नए स्कूल्स बने हैं, और जो एमसीडी के स्कूल्स थे उनमें भी काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का वर्क डेवलप हो रहा है। जो यहाँ की रोड्स हैं, जैसे बारिश के टाइम पे बहुत ज़्यादा रोड्स में होल्स आ जाते हैं, पेट होल्स आ जाते हैं, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा अभी वर्क चल रहा है। तो वो मुझे लगता है कि क्योंकि हमारी ये केजरीवाल सरकार थी, इसी वजह से वो इतना सब अच्छा हो रहा है। बाकी तो हमने देखा नहीं कि इतना कुछ हुआ है, पर उनके होने की वजह से वो चीज़ हो रही है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम भी वही आए। आप लोग विमेंस हैं और अभी आतिशी यहाँ की मुख्यमंत्री बनी है, आप लोग खुशी हुई? दिल्ली में एक महिला मुख्यमंत्री, आप क्या चाहती हैं कि केजरीवाल मुख्यमंत्री बने इलेक्शन के बाद या फिर आतिशी बने? केजरीवाल सर ने खुद ने बोला कि आतिशी बने, तो हम भी उनके तरफ ही जाएंगे। अच्छा, हाँ जी, क्योंकि वो भी यही चाहते हैं कि केजरीवाल जी भी यही चाहते हैं कि वही बने, तो हम भी वही बनेंगे। और आगे क्या क्या उम्मीदें हैं सरकार से? ऐसे भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मुफ्त की रेहड़ी, जो 200 यूनिट बिजली फ्री है, जो भी चीज़ें फ्री है एक वर्ग के लिए, तो गवर्नमेंट का बीजेपी का कहना है कि जो मुख्य विपक्षी पार्टी यहाँ की कि मुफ्त की रेवड़ी देके दिल्ली सरकार का खजाना खाली कर दिया है, लेकिन काम यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, वो जो 200 यूनिट्स है उसकी वजह से कोई ख़जाना खाली नहीं हो रहा है। ये एक ऐसा बेनिफिट है जो उनके लिए जो नीडफुल है, यानी कि जैसे हम लोग हैं, हम एवरेज लाइफ जीते हैं तो हम पे कर सकते हैं, लेकिन जो नीडफुल है वो उनके लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए वो 200 यूनिट फ्री हो रही है। तो इसमें कोई ख़जाना खाली नहीं हो रहा। हम भी टैक्स पे करते हैं, तो हम जो टैक्स पे कर रहे हैं उससे ख़जाना भरते ही जा रहा है, और उसका यूज़ अगर केजरीवाल सर कर रहे हैं तो वो मुझे लगता है कि वो हमारे बेनिफिट के लिए ही है। वेलफेयरिज्म की स्कीम्स जो है वो होनी चाहिए जनता के लिए। हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए, ट्रूली एग्री। प्राचीन हनुमान मंदिर के पास हमने दिल्ली की जनता से जानने की कोशिश की कि अरविंद केजरीवाल ने जो बयान दिया और पीएम मोदी ने जो बयान दिया उनके खिलाफ, उस पर भी उनकी राय ली गई, और जानने की कोशिश की कि आज वेलफेयरिज्म के स्कीम को लेकर जो आम आदमी पार्टी दावा करती है, क्या वो सच पे धरातल पे उतरी है या नहीं। फिलहाल जो है दिल्ली की सियासी पिच का जो है मुकाबला बहुत रोमांचक होने वाला है। अब गेंद जनता के पाले में है, उनको डिसाइड करना है, निर्णय लेना है कि वो किसे दिल्ली की राजगद्दी सौंपेगी। कैमरा पर्सन बंटी के साथ सक्षम, वन इंडिया।